नाउ 13 नंबर, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ये हम जानते हैं, प्रेशर का ये डिफाइन हुआ, वन टाइप ऑफ प्रेशर क्या है, इट्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। मतलब सी लेवल के ऊपर आपको जो प्रेशर दिया गया है वो है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब आपको उतने एरिया में जो प्रेशर होगा वो फाइंड करना है पास्कल में। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन वी नो द वैल्यूज ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एम जी, जी फॉर ग्रेविटी, एम फॉर मास। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो आपको दिया गया है कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी एयर है, 1034 ग्राम। तो ये आपके पास मास है 1034 ग्राम, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर एरिया फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट्स। ये सब एसआई यूनिट में नहीं है, हमें पास्कल में मांगा है, पास्कल जो है वो एसआई यूनिट है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसको हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1034 ग्राम था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 1.034 हो गया, ये तो है ही। यहाँ पे सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो जाता है 10⁻² मीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.01332 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका हो गया, जो पास्कल में हमें कन्वर्ट करना था। ये यूनिट किसका है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमने चेंज कर दिया। तो नाउ द यूनिट इज़ 1.01332 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर वहाँ पर मास है सी लेवल के ऊपर, तो उसके प्रेशर कितना होगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। नाउ द नेक्स्ट चीज़, ये क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व कर देंगे। देन आफ्टर 1.15 और 1.16 है वो आपके लिए मैंने छोड़ा है, मतलब आप खुद ट्राई करेंगे। देन आफ्टर 1.17 जो है वो मैं करवा रहा हूँ। अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म मतलब कि एक पानी का सैंपल है हमारे पास जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म से वो कंटेमिनेट हुआ है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन द नेचर। अभी एक जो क्लोरोफॉर्म होता है वो हमारे बॉडी में अगर वो आएगा तो वो कैंसर जैसे डिसीज कर सकते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कर सकते हैं उसको कहा जाता है कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक इन नेचर एंड द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम समझो 1 ppm। ppm मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मतलब एक पार्ट 1 मिलियन में होगा। मतलब कि अगर आपके पास 10⁶ मॉलिक्यूल है तो उसमें से एक मॉलिक्यूल इसका होगा, हम ये कह सकते हैं 1 पार्ट। तो 10⁶ पार्ट में से एक पार्ट किसका हुआ, क्लोरोफॉर्म का। ऐसा ये कितना हमें दिया गया है, 15 ppm दिया गया है। तो 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सैंपल। तो वाटर का जो सैंपल है उसके अंदर अगर हम उस टोटल सैंपल के अगर 10⁶ पार्ट करते हैं तो उसमें से 15 पार्ट जो होंगे वो क्लोरोफॉर्म के होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास फाइंड करेंगे तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, सिंपल। तो 15 मल्टीप्लाई बाय
100 डिवाइड बाई 10⁶। 10⁶ किसके लिए आया? मिलियन के लिए। ये पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा उसके परसेंटेज। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ बहुत कम होता है, लेकिन ये कंटेमिनेट करता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है ये। तो अगर परसेंटेज आपको फाइंड करने हैं पार्ट्स पर मिलियन, या अगर यहाँ पर पीपीबी दिया होता, पार्ट्स पर बिलियन होता, पार्ट्स पर बिलियन, तो आप यहाँ पे 10⁶ के पे 10⁹ कर देंगे। सेम थिंग पीपी 2 आता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है और पार्ट्स पर बिलियन भी होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन उसी में, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दैट सैंपल। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? मोलालिटी। देखो मोलारिटी और मोलालिटी ये दोनों को आप अच्छी तरह से थियरी में जो है वो समझ लेना। मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है। जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो डिफरेंस है, मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि मोलारिटी में क्या था? मोलारिटी में ये सॉल्वेंट नहीं था, सॉल्यूशन था, और यहाँ पर वेट नहीं था, वॉल्यूम था। तो ये याद रखना आप, मोलारिटी होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, जबकि यहाँ पर क्या है? सॉरी मास नहीं, मोल्स। जबकि यहाँ पर क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ किलोग्राम। मतलब यहाँ पर किलोग्राम है और सॉल्वेंट होगा, मोलालिटी आएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम है मतलब लीटर होगा, और सॉल्यूशन होगा, मोलारिटी आएगा। ओके, नाउ आपके पास है फाइंड क्या करना है? मोलालिटी फाइंड करनी है, तो मोल्स चाहिए पहले तो जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ परसेंटेज क्या था? मास था। ठीक है, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम अगर होता तो द क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सैंपल। अगर हम जैसे परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से इतना। ओके, तो अगर मेरे पास 100 ग्राम है तो उसमें ये इतना होता। अगर मेरे पास 1000 ग्राम होता तो ये इतना होता, मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम हो गया। तो 1 किलोग्राम अगर मेरे पास क्या होता? वाटर होता, तो उसके अंदर ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द मोल्स। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, सॉरी मोलालिटी फाइंड करनी है। ओके, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन मोलिकुलर मास, उससे आपको क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। चलो नाउ मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, सम करेंगे 119.5 आपको मिल जाएगा उसका मोलिकुलर मास। तो अब कितने आपके पास मोल्स हुए? तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ये हो गए आपके मोल्स हो गए। बट व्हाट वी हैव टू फाइंड इज मोलालिटी। तो मोल्स मिल गए आपको, यस इट इज़। वेट तो आपको पता है 1000 लेना है, मतलब कि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम। तो जितने नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे उतना ही क्या होगा? मोलालिटी भी होगा। एक बार फिर से समझिए क्या था? मोलालिटी फाइंड करनी है आपको। मोलालिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1 kg है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको वो क्वेश्चन जो था उसमें ये बताया गया है। नाउ मोल्स फाइंड करेंगे सॉल्यूट के, तो कैसे? तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में इतना होता है, तो 1000 ग्राम में इतना होगा। ठीक है, तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास लेंगे, आपको मिल जाएंगे मोल्स। 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ये मोल्स मिले। मोल्स मोलालिटी फाइंड करनी है, तो मोल अपन सॉल्यूट जितना सॉल्वेंट जितना हमें ग्राम में लिया है, किलोग्राम में लिया है, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ अपॉन 1, ये आ गया आपका आंसर 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मोलालिटी। नाउ 18 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। देखो अब ये फटाफट से आपको खुद को करना है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे करने थे? तो आपको क्या करना है कि एक डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट अरेंज कर देना है। जैसे ये आपको दिया गया 0.0048 दिया गया है। डेसिमल के बाद 2 0 के बाद हमारा डिजिट आता है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके
बाद डेसिमल आना चाहिए। तो ये पॉइंट को मैं उठाकर यहाँ पे रख दूँगा, मतलब कि 1, 2 और 3 डिजिट जो है उसको हमें हटाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड बाई 1000, तो मतलब कि 10⁻³ तो ये डेसिमल को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। समझो, जब डेसिमल पॉइंट ये है वो राइट हैंड साइड मूव होता है तो आपका जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा -3, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो पावर इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम 234,000, यहाँ पर कहीं पे डेसिमल नहीं दिया है। अब मुझे डेसिमल रखना है तो मैं क्या करूँगा, 2 के बाद रखूँगा। नहीं दिया है इसका मतलब कि वो हमें यहाँ पर मान लेना है लास्ट में। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हम रखेंगे, 5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो है वो आपको खुद करने हैं, वेरी इजी। देन हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैंने तो थियरी में आपको जो कुछ रूल्स बताए थे वो रूल्स अगर आप देख लेंगे देन यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पर देखो, पहला आपको दिया गया 0.0025। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे वो अगर हमारे नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर 0 आते हैं तो हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, ये 1 और ये 2। तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आपके यहाँ पर देखो तो 208, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो उसके हिसाब से ये 208 हमारे लिए क्या हो जाता है, तीनों सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। बाकी जो है आप खुद ट्राई करें। देन 20 नंबर, राउंड अप। राउंड अप कैसे करना है तो उसके भी मैंने आपको वो रूल्स बताए थे, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर 34.216 आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको राउंड अप करना है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 डिजिट। आपको 3 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो 3 डिजिट आने चाहिए, मतलब आंसर आपके आंसर में आना चाहिए कितना, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 को आप हटा के यहाँ पे कर दो तो 4 हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3, 4। हमें ये लास्ट दोनों डिजिट हटा देने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 के बाद ये 1 है, 1 इज़ स्मॉलर देन 5, तो हम ये पूरा हटा देंगे एंड इट इज़ 34.2। सेकंड देखो 10.419410 है। ठीक है, आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, तो ऐसा नहीं करके अभी यहाँ ये 7 को यहाँ पर ऐड करके कर देंगे। आपको ये तीनों 104 ये तीनों सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। तो आप ये पूरा लिखें। देखो यहाँ पर 0.04597, अब 3 सिग्निफिकेंट नंबर मांगे हैं। तो ये 0 और ये 0 जो है, आगे वाले दोनों 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। भले यहाँ पर हैं लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट आप तो इतने ही होते हैं, 4, 5 एंड 9, ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब ये 4 हैं, 4, 5, 9, 7। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे, 4, 5, 9, 7। इट इज़ मोर देन 5 है, और उसके आगे वाला आपका नंबर जो है वो ऑड है, ऑड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाकर यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 460। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 और यहाँ पर जो होता 8 होता, इवन नंबर होता, तो आप यहाँ पर 9 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 होता, एग्जैक्ट 5 होता और यहाँ पर 9 होता, तो आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करना होता। लेकिन यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर सपोज़ के 6 होता, तो आप कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, ये सब लॉज रूल्स जो हैं वो थियरी में मैंने दिखाए हुए हैं, आप देख लेना। एंड द फोर्थ वन इज़ 2808, इसको राउंड ऑफ करना है। देखो अब यहाँ पर 4 डिजिट दिए हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं तो 2809 हो जाएगा। ठीक है, 0 है आगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है, और एक ऐड करता हूँ मैं तो 2810 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये 2810 में 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आपके पास 3 डिजिट 281 वो सिग्निफिकेंट है, तो ये हो जाता है। आप यहाँ पर 4 डिजिट देखेंगे, सर बोलेंगे कि यार आपने तो 3 बोले थे, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये हो जाता है 281, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें राउंड ऑफ करना है। एंड देन आफ्टर 1 नंबर 21 जो है वो आप खुद करेंगे। वो क्वेश्चन था कि आपको डेटा दिया गया है, उसके अंदर डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो है वो एक साथ रिएक्शन करते हैं, और आपको वो सॉल्व करना है। ये हमने करवाया हुआ है, जस्ट यू हैव टू ट्राई इट। आप सॉल्व करें इसको। मतलब आगे थियरी जो मैंने चलाई थी उसमें ये सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप कर सकते हैं इजीली। देन आफ्टर 1.22 जो है वो
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।